हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 दी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पार्ट 3। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, 2 कंप्लीट हो गया है, अब 3 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन। मैंने क्या किया, लेटर को फोल्ड किया। मैंने किसने, हमारे ऑथर जी ने उसको फोल्ड किया एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। एनवलप में रख दिया जहाँ से ऑब्वियसली निकाला था। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात सोया नहीं, जागा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू। मेरे को पता था सुबह उठते ही क्या करना है मुझे, पहला काम। आई ड्रोव इन टू ब्रेडपोर्ट। ये ड्राइव की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है वर्ब की, और ये वहाँ पे लेके जाते हैं अपने आप को। ठीक है, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, थोड़ी दूर जाने के बाद आई आस्क्ड अ बॉय। मैंने एक लड़के से पूछा, वॉकिंग हिज डॉग, अपने डॉग के साथ था। वेयर कूपर बीचेज वॉ, ये जो है ये कहाँ पे एड्रेस होगा। हाउस नंबर 12 था। टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। कुछ नहीं था वहाँ पे, सब कुछ जल फुल गया था। ठीक है, द रूफ गैपिंग, द विंडोज ब्रॉडेड अप। ठीक है, सब कुछ तबाह हो चुका था। आई नॉक्ड एट दी हाउस नेक्स्ट डोर। अगले घर की तरफ मैं बढ़ा और मैंने उसको नॉक किया, मतलब उसको बजाया, मतलब उसमें ऐसे ठक ठक की। और मैंने पूछा, आस्क्ड इफ एनीवन न्यू दी वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेज मैकपर्सन। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप में से कोई जानता है कि मैकपर्सन, मिसेज मैकपर्सन कहाँ पर रहती हैं, उनका घर का एड्रेस क्या है। वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है, एड्रेस, लोकेशन, उनका जो ठिकाना था वो। तो उनमें से कोई बोलता है, ओ यस सेड द मैन। एक मैन होता है, वो बोलता है इन हिज स्लीपर्स, चप्पल्स में होता है वो अपनी। ही न्यू हर वेल, वो अच्छे से जानता था। आ लवली ओल्ड लेडी, एक आंटी है, ठीक है, लेडी हैं। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। बिट मडल्ट हेडेड, थोड़ी सी वो कंफ्यूज रहती है बेटा। जब क्या होता है, जब हमारी उम्र बढ़ जाती है ना, तो हम थोड़े से दिमाग से थोड़े वो हो जाते हैं डाउन, समझ रहे हो। तो चीज़ें जल्दी समझ नहीं आती, डिसीजन सही से नहीं ले पाते, तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया, अ बिट मडेड हैड। ठीक है, जो मडल्ड हैड। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल टू बी, वजन शी, मतलब जिस एज में है क्या हम उसे नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। 101 ईयर ओल्ड। ठीक है, 101 साल की हैं ये आंटी। ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली बहुत बूढ़ी हो गई हैं, थोड़ा सा होता है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। ये तब से है इस घर में जब यहाँ पे आग लगी थी। ठीक है, कैच की सेकेंड फॉर्म लिखी है ये। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। किसी को नहीं पता ये आग कैसे लगी है। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, पर ये ज़रूरी है कि यार ये कैंडल से ही हुआ था, हमें पता है, ये लग रहा है कि ये कैंडल से ही नहीं हुआ था। शी यूज्ड कैंडल्स, उन्होंने वो कैंडल्स को यूज़ करती थी रेदर दैन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ ना करके वो क्या यूज़ करती थी, कैंडल्स। इसी की वजह से क्या हुआ, आग लग गई घर में और पूरा घर जल गया। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, और वो इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि उन्हें ये लगता था कि एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी है। हो सकता है भाई यार, 19th सेंचुरी की थी आंटी, और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ये सब देश में चल रहा था, तो हो सकता है उनको ये लगता हो, है ना। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और वो उसको मतलब बुझा देते हैं आग को, जो फायरमैन होते हैं। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, और अभी वो एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, उन अंकल ने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, ये एक हाउस है ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, ये एक डॉर्चेस्टर रोड, ये एक जगह है ऑन द साइड ऑफ द अदर टाउन, मतलब दूसरे साइड पे, टाउन की दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे। आगे चलते हैं। आई फाउंड, इनको ये घर मिल जाता है, नर्सिंग होम, इजीली इनफ, बहुत आसानी से। देयर वॉज पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, वहाँ पे बहुत सारे ये पेपर चेन्स लगे हुए थे। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लिप साइडेड एंगल ऑन द टॉप, और ये ऐसे सजावट कर रखी थी, ऑब्वियसली क्रिसमस का ही टाइम है। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने बोला कि भाई मैं उनका एक फ्रेंड हूँ, मित्र हूँ, मुझे उनसे मिलने दीजिए, मैं उनके लिए एक प्रेजेंट लेकर आया हूँ क्रिसमस का। और यहाँ पे लिखा है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस ब्रिंग, टू ब्रिंग। ठीक है, ये सही लिखा है, हमेशा ये फॉर्मेट होता है ग्रामर का। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट। सबने, मैं देख सकता था कि सबने क्या कर रखा है, डाइनिंग रूम में एक पेपर हैट पहनी हुई है। ठीक है, और सब गाना गा रहे हैं, सिंगिंग मतलब गाना गा रहे हैं। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और इसने भी पहनी हुई है। एंड सीम्ड हैप्पी लग रहा है टू सी मी, मुझे देख के बहुत खुश लग रहे हैं। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, ये बेटा ये कुछ मतलब कुछ है इनका खाने पीने के रिलेटेड ही है ये। ठीक है, उसको बोला गया है। ठीक है, शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वो मेरे पास आते हैं, कॉरिडोर के पास आती हैं। मिसेज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विथ दी अदर्स, ये यहाँ पे नहीं है मिसेज मैकपर्सन। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, उन लेडी ने। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे, और वो आजकल बहुत कन्फ्यूज रहती हैं। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, अगर, और हम सबको ये लगा कि अगर ये अच्छा रहेगा कि अभी ये कन्फ्यूज़न में है, तो इन्हें हम थोड़ा अपना अकेला गुड रेस्ट लेने दें।
शी हैड नो फैमिली, इनकी कोई फैमिली नहीं है, आपको पता है, नो वन विजिट्स, इनको पास कोई विजिट करने भी नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और मुझे लगता है कि इनके पास कोई है नहीं और आप आए हैं उनसे मिलने, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी आपको देखने के बाद। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद अ विकर चेयर्स, और बहुत एक ख़राब सी चेयर के उसमें लेकर गई, एंड पॉटेड प्लांट्स अराउंड ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और वहाँ पे मतलब यहाँ पे वो बैठी हुई थी मैम, और उधर लेकर जाती हैं, ठीक है, मतलब कि कांच की जगह होती है उसके अंदर, उसमें लेके जाती हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, और जो ये आंटी हैं ये बैठी हुई हैं मिसिज मैकपर्सन व्हील चेयर में, ऑब्वियसली बूढ़ी हो गई हैं। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और लैप मतलब गोद में अपनी ऐसे हाथ को फोल्ड करके बैठी हुई हैं। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, अब सर पे जो है ना उनके थोड़े वाइट हेयर हो गए हैं, सिल्वर कलर के बन गए हैं। पिंड इनटू आ विप्सी बन, ये बेटा एकदम जब हम ढीला ढाला ऐसा जूड़ा नहीं बनाते तो उसको बोलते हैं, गर्ल्स ज़्यादा अच्छे से इसको कर पा रही होंगी रिलेट। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, ठीक है, गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो उन्होंने बोला, मैंने बोला, आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुकड अप, मेरी तरफ देखा, लुकड के साथ एट लगा है, मेरी तरफ उड़ के मतलब ऐसे मुड़ के देखा, सॉरी, वेकेंडली। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने बोला। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला था। आई थिंक इट्स योर, मुझे लगता है ये तुम्हारा है। इट्स योर लिखा है, मतलब इट इज़ योर्स, मुझे लगा तुम्हारा है ये, आपका है ये। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनकी आंखें मेरे चेहरे को छोड़ ही नहीं रही थी, मतलब मेरी तरफ देख ही जा रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने उस बॉक्स को ओपन किया, खोला, एंड गेव इट टू हर, मैंने उनको दिया। दैट वॉज द मोमेंट शी हर आइज लिट अप विथ रिकग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और मुझे ये सब देख के, ये टिन का डब्बा देखकर, उसमें से कुछ निकला वो देखकर, वो बहुत खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उनको एक डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मुझे कैसे मिला, ये सब भी मैंने उन्हें अच्छे से बताया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मतलब मेरे को सुन रही थी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, और वो उसको अच्छे से देख रही थी, खोलने की कोशिश कर रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और मेरा उन्होंने हाथ लिया और मुझसे बोला। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, एकदम आंसुओं से भरी हुई थी, मतलब इमोशन की बात कर रहे हैं कि जो मैम थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, ठीक है। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम, तुमने मुझसे बोला था तुम आओगे बाय द क्रिसमस पर ही आओगे, उन्होंने ऑब्वियसली उसमें बोला भी था। डियरेस्ट, बहुत प्यार से उसको बोलती हैं। शी सैड एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम, सिट डाउन। जिम डियर सिट डाउन, तो उनको लगता है कि हमारे जिम आ गए हैं, जिम शायद इनके हस्बैंड थे, तो वो आ गए हैं, और वो उनको बोलते हैं ना कि मैं आ जाऊँगा, तब तक ये सब सेटल हो जाएगा, किसी को याद भी नहीं रहेगा, ये सब तो वही चल रहा होता है। तो उनको याद होता है, देखिए कितने ज़्यादा इमोशनल चीज़ चल रही है यहाँ पे, है कि नहीं। और वो उनको बोलती हैं, तुमने बोला था तुम आओगे और तुम आ गए, तो मेरे पास आओ जिम, मेरे पास बैठो, सिट डाउन, ठीक है। आई सैट डाउन बिसाइड हर, राइटर बोलता है मैं उनके पास उनके साथ में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, उन्होंने मेरे गाल पे मतलब किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारे लेटर को पढ़ती थी एवरी डे, हर दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हैड, मैं तुम्हारी वॉइस को अपने दिमाग में, मतलब अपने सर में उसको सुनने की कोशिश करती थी, सुनती थी। आई ऑलवेज मेड मी फील, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यू आर विथ मी, तुम मेरे साथ ही हो, है ना, थे मेरे साथ। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो मेरे साथ। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, क्या तुम खुद ही पढ़ सकते हो ये जो तुमने लिखा है। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, तो वो पूछती है क्या तुम करोगे ये सब मेरे लिए जिम, मेरे जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ तुम्हारी वॉइस को दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मेरे को बहुत मतलब प्यार है इन चीज़ों से, उसकी ऑब्वियसली अपने हस्बैंड की वॉइस से। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद हम शायद थोड़ी चाय वाय भी लें, ठीक है। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक नाइस केक बनाया है क्रिसमस का, ठीक है। आंटी करती होंगी यार, हर साल कर रही होंगी, तभी तो वो उसमें कर रही होंगी आस में कि कभी ना कभी तो मेरा जिम वापस आएगा, है क्या नहीं। मेर्जिपेन ऑल अराउंड, और उसके ऊपर वो जो क्रीमी लेयर थी वो उसको पसंद थी ना उनके हस्बैंड को, तो वो वही उन्होंने किया। ऑल आई नो, सॉरी, आई नो हाउ मच यू लव, मुझे पता है तुम कितना उसको मतलब पसंद करते हो स्वीट को। तो बेटा बहुत अच्छी स्टोरी थी, मुझे तो अच्छी लगी। क्या सीख मिलती है इससे, क्या आपको फील होता है, क्या इमोशन लगे आपको,
जस्ट टेल मी कैसा लग रहा है आपको ये पढ़ के, कि कैसा भाई इतने सालों बाद उनको उनके लेटर मिला, कितनी इमोशनल हो गई होंगी वो यार ये सब देख कर कि भाई इतने साल बाद मुझे ये चीज़ मिली जिसका मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी। सोचो वो हर क्रिसमस पे ही सेम चीज़ें करती थी, है कि नहीं? केक बनाती थी अपने उनके लिए, जिम के लिए, है कि नहीं, कि वो अब आएंगे अब आएंगे हर क्रिसमस पे, क्योंकि उन्होंने बोला होता है कि मैं आऊँगा लास्ट लेटर में। ठीक है, तो वही स्टोरी थी, अच्छी थी स्टोरी, काफ़ी इमोशनल थी। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ लेंगे, जो आपकी पोयम है उसको रीड करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक इसको पढ़ो अच्छे से, दोबारा पढ़ो एनसीईआरटी को, अच्छा चैप्टर था।